आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल जो आपका चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज 2.2 के बारे में कुछ कंसेप्ट हैं उनकी जानकारी हम करेंगे। पिछले लेक्चर में जब हम लोग बात कर रहे थे वहाँ हमने कहा था जब हमारी वीडियो एंड हुई तो हमने कहा था कि अगले दिन हम लोग जो जीरो के बारे में पढ़े हैं उन जीरोस का हम लोग जो आपस में क्या रिलेशन है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम जो है हमारे जीरोस हैं और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उनमें आपस में क्या संबंध है इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। सपोज करते हैं कि अल्फा एंड बीटा विद जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी अल्फा और बीटा हमारे जो क्वाड्रेटिक यानी दो घाती जो हमारा बहुपद है उसके रूट हैं, यानी जीरो में रूट ही है। ये दो इसके जीरोस हैं। जो फॉर्म इसका है x इक्वल ax² + bx + c। अभी पीछे आप जानते हैं क्लास 9 में आपने फैक्टर को बड़ा विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। वहां पर आप जो है हमारे जो भी जो है पॉलिनोमियल थे दो घाती या आपका क्यूबिक वाला था, सारे को सॉल्व आपने किया था। वहां जो भी सॉल्व किया था तो जो आपका आंसर आया उसी के हिसाब से यहाँ भी फैक्टराइज करने का सिस्टम जो पीछे आप सीख के आए उसको यूज करेंगे। देखिए आपका fx इक्वल है ax² + bx + c। अभी हमने कहा मान लीजिए आपका अल्फा और बीटा जीरो है, जैसे सपोज दैट इधर 3 और 4 होता तो जब हम फैक्टराइज करते तो ax - 3 x - 4 इस टाइप का आता, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करते फिर इसको सिंपलीफाई करते जिस फैक्टर को हमने फैक्टराइज किया है वो जो हमारा पॉलिनोमियल मिल जाता। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये नंबर आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका दिखा बाई फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से आपको लगेगा x - अल्फा और x - बीटा ये दोनों हमारे पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे। तो इनकी कंपेयर करेंगे तो हम लिख सकते हैं ax² + bx + c इक्वल हो जाएगा k x - अल्फा x - बीटा। यहाँ पर k हमारा कांस्टेंट है। सपोज दैट कोई भी हमारा पॉलिनोमियल होता है 2x² + 4x + 6 है तो इसमें 2 कॉमन ले लेते x² + 2x + 3 इस फॉर्म में मिल जाता। तो यहाँ 2 एज लाइक k की तरह काम कर रहा, तो इसमें k कांस्टेंट यहाँ बढ़ा दिया गया है क्योंकि इसके बढ़ाने से अब इसकी कोई भी वैल्यू उतने मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप ध्यान से देखिए, इसको हम लिखेंगे ax² + bx + c इक्वल इधर हो जाएगा k, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा ये मिलेगा। फिर ये को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा kx² - k अल्फा + बीटा x + k अल्फा बीटा इधर हो जाएगा ax² + bx + c। स्टूडेंट्स अब इसको हम जो है जब लिखेंगे इस तरीके से विस्तार करेंगे इसका, तो विस्तार करने पर हमको इस तरीके से भी मिलेगा। यहाँ ये लाइन हम लिखेंगे ax² + bx + c ये इक्वल हो गया आपका k x² - k अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा ये नंबर हमको मिला। अब इसके हम कंपेयरिंग करेंगे, इसकी कंपेयरिंग करेंगे जो हमारा कोफिशिएंट है x² x and constant on both sides we get
क्या मिलेगा हमको? इधर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के है, मीन लिखेंगे ए पर के। इधर एक्स का कोफिशिएंट बी है और इधर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और इधर सी की जगह पे है, सी इधर ओनली है, यहाँ कांस्टेंट हमारा है के अल्फा बीटा। अब यहाँ से ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो हमको पता चलेगा a की वैल्यू k के इक्वल है, और इस इक्वेशन में देखिए b इक्वल माइनस k है, तो माइनस k की जगह पे हम माइनस k लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, मीन अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा माइनस b अपॉन a। और यहाँ अगर हम जब k की वैल्यू इनपुट करेंगे तो हमारा अल्फा बीटा हो जाएगा c बाई a। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है, जहाँ b क्या है a क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा माइनस b, यानी b क्या हमारा है, b क्योंकि हमारा फॉर्म ये है, b x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे हम तो क्या मिलेगा हमको, इसी को हम लिख सकते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा हमने जीरोज मान रखा, तो इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज इक्वल हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन ऑफ x स्क्वायर। दूसरी लाइन में यहाँ देखिए अल्फा बीटा इक्वल हो गया c अपॉन a, मीन हो गया अल्फा बीटा इक्वल c, मीन क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया, लिख सकते हैं पहले c अपॉन a, इसी को लिख सकते हैं टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर हमारा अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ जीरोज क्या मिला, इसको हमने लिखा है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, या इसी को हम कह सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और जो है इसको लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल हो जाएगा c अपॉन a, लिखिए या लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो हमारा रिलेशन बना अल्फा और बीटा, जो हमारे दो जीरो थे, उन जीरो का और इनका यूज आपने किया। अब एक तरीके से देखेंगे ये सारी चीजें जो आपको मिल गई, यहाँ अल्फा और बीटा अगर हमारे जीरोज हो तो जो हमारा पॉलिनोमियल बनेगा वो किस रूप में हम फाइंड कर सकते हैं, हमारा मिल गया अल्फा एंड बीटा और जीरोस ऑफ एक्स
इक्वेशन बनेगा मीन एफ एक्स क्या बनेगा, इक्वल हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इस फॉर्म में हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल कि इसको ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, बाहर एक्स होगा प्लस यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस तरीके से अगर हमारा जो है जीरो पता हो तो हम उस इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं, और अगर इक्वेशन दिया है तो उनके जीरो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस टॉपिक में यह पढ़ा कि हम जो है हमारे पास अगर जीरो पता करना है तो जीरो और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है ये हमको पता चल गया। तो उनका सम फाइंड करना है तो माइनस बी अपान ए हो जाएगा, और इनका अगर प्रोडक्ट फाइंड करना है तो सी अपान हो जाएगा, जहाँ ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो आइए अब हम लोग इसी पर बेस पर जो हमारी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आप बुक से नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 आप नोट कर लीजिए। फाइंड द जीरो of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros. ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सेकंड क्वेश्चन आपका है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। थर्ड है आपका 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। फोर्थ है 4u स्क्वायर प्लस 8u। फिफ्थ है p स्क्वायर माइनस 15 और 6 है आपका 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 इसमें पार्ट है स्टूडेंट्स। हम 1 पार्ट को सॉल्व करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। इसके लिए एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको पहचानना क्या, क्योंकि इसका कंपेयर करेंगे आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। जहाँ a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x और c क्या है आपका कांस्टेंट
टर्म में हो सकता है कोई कोफिशिएंट ना हो। सपोज दैट एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो कंपलसरी है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का होता है। बट यहाँ एक जो है आपको सावधानी रखनी है, ए नॉट इक्वल 0, ए 0 नहीं होना चाहिए, ए को 0 नहीं होना चाहिए। अब इसी बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो होगा बट एक्स का कोफिशिएंट नहीं होगा, या हो सकता है टर्म आगे पीछे लिखे हो तो उनको भी सीरियल बाय लिखेंगे। जैसे थर्ड क्वेश्चन में देखिए 7x यहाँ लिखा हुआ है, जबकि हमने पहले भी आपको समझाया कि जब भी हम टर्म को लिखते हैं तो लिखने में हमें डिसेंडिंग ऑर्डर का ध्यान रखना होता है, यानी सबसे बड़ी पावर को पहले लिखनी होती है वेरिएबल की, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उसके बाद हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। अब यहाँ ध्यान देंगे आप, यहाँ देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, मीन यहाँ c इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ हमारा x गायब है, मीन यहाँ b की वैल्यू 0 हो जाएगी। इधर देखेंगे तो ये पूरा इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन साथ में दिया है कि वेरीफाई द रेशनल रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो, ये भी क्लियर करना है जो कोफिशिएंट है और जीरोस है उनके बीच की जो शर्तें हैं वो शर्त हमने अभी पढ़ी है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, इस पर जो हमको करना। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये मिडिल टर्म को हम इस हिसाब से जो है अलग अलग लिखते हैं। ये हमारा 8 को इस हिसाब से दो फैक्टर में डिवाइड करते हैं कि जो है सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको 2 मिल जाए। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब देखेंगे यहाँ आपका क्या हो जाएगा, इधर x स्क्वायर 4x में से 2x घटेगा तो मिलेगा माइनस 2x, बट हमको करना नहीं, यहाँ टर्म बना लेना और इसको ही। तो इसमें देखेंगे हमारा x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा। तो x माइनस 4 फिर ऑलरेडी कॉमन है x प्लस 2। अब हमको देखना जो जीरो फाइंड करना है, तो जीरो के लिए हमको क्या दिखाना, जीरो में दिखाना है कि अगर जीरो फाइंड करना है तो हमको px इक्वल 0 रखना पड़ेगा। अब यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे दो फैक्टर मिले हैं, एक तो x माइनस 4 मिला है और एक तो x प्लस 2। अब यहाँ देखेंगे अगर px इक्वल 0 है और ये fx की वैल्यू है तो हम कहेंगे कि जो है या तो x माइनस 4 इक्वल 0 होगा और x प्लस 2 इक्वल 0 होगा। अगर x माइनस 4 0 होगा मीन x इक्वल 4 हो जाएगा और यहाँ x प्लस 2 इक्वल 0 है, x इक्वल हो जाएगा माइनस 2। अब यहाँ हम देखेंगे हमारे दो जीरोस फाइंड हो गए, एक 4 और माइनस 2, यानी 4 एंड माइनस 2 आर जीरोस ऑफ px लिख सकते हैं, इसके जीरो फाइंड हो गए। अब इनका हमें वेरिफिकेशन करना है, वेरीफाइड करना है कि जो हमारा थ्योरम हमने पढ़ा है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या ये इस पर लागू हो रहा है, इसको हम चेक करके देखेंगे कि क्या हमारा सिस्टम में है। इसके लिए ध्यान देना है स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास जीरो जो है 4 और माइनस 2 है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरो, यहाँ हमारा 4 है प्लस प्लस के बजाय यहाँ माइनस 2 है तो ये हमारा हो जाएगा 2। अब ध्यान देना हमको, ये हमारा 4 और 2 कटेगा, इसमें 2 बचेगा, हम इसको माइनस 2 अपान हम लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखें तो माइनस 2 क्या है, यहाँ x का कोफिशिएंट है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 1, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ये लिख सकते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और फिर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, अब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड
8/1 रखेंगे। अब ध्यान देना है -8 हमारा ये कांस्टेंट टर्म है, अपान हमको 1 की जगह पे लिख सकते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा सम ऑफ जीरोज है, जो रिलेशन हमारा जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में वो वेरीफाइड हो रहा है। हमारे हिसाब से जो भी जीरो फाइंड हुए 4 और -2, और उनका जब हमने जो सम फाइंड किया तो आया ये -2/1, तो यहाँ पर -2 हमारा b की वैल्यू है। इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब हमने फाइंड किया तो हमारा कांस्टेंट -8 है, -8/1 लिख सकते हैं इसको हम, ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरीके से यह हमारा जो है रिलेशन जो है कोफिशिएंट और जीरोस का उसको भी सेटिस्फाई कर रहा, तो हम कह सकते हैं ये हमारे जो रूट या हमारे जीरोस हैं ये नियमों का पालन करें। और स्टूडेंट्स अब बाकी जितने क्वेश्चन हैं उनको आप स्वयं सॉल्व करोगे। हमने आपको पहले भी बता दिया था, ध्यान रखना है कि हो सकता है अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमको नहीं मिलता है तो इस पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो भी हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x का कोई ना कोई जो आपको कोफिशिएंट मिलेगा। अगर कुछ नहीं लिखा तो समझ जाइए वहां 1 है, यानी a की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर हमारे पॉलिनोमियल में x नहीं दिख रहा इसका मतलब x इसको हम 0x लिख सकते हैं, मीन यहाँ b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर मान लीजिए इसमें कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पर c की वैल्यू 0 हो जाएगी। इन बातों का ध्यान रखते हुए बाकी जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक आप लोग ध्यान रखना, जो भी रिलेशनशिप के बारे में आपको बताया गया उसको अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे, फिर हम लोग उसका यूज अगले क्वेश्चन में करेंगे। तब तक के लिए